Hi students and welcome back to my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड पे. ऑलराइट, हमने अभी स्टैंडर्ड 11 का किंगडम प्लांटे चैप्टर जो है वो शुरू किया था पिछले वीडियो में. ऑलराइट, तो ये उसका सेकेंड पार्ट है. ये स्टेट टेक्स्ट बुक का जो है 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है. पिछले बार हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो लिया था. राइट, आई होप कि ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू. जो हमने एंड किया था लास्ट टाइम, वी वर डिस्कसिंग कि एल्गे किंगडम जो है, नॉट किंगडम सॉरी, डिवीजन थैलोफाइटा, उसका हम इंटरनल डिस्टिंक्शन जो है वो करने जा रहे थे बेस्ड अपॉन द पिगमेंट्स. सो हमने बोला कि एल्गे का फर्दर क्लासिफिकेशन उसके पिगमेंट स्ट्रक्चर्स पे होता है. सो बेस्ड ऑन वेदर क्लोरोफिल है, ज़ांथोफिल है या फाइकोबिलेंस है. करेक्ट है. तो अभी देख लेते हैं व्हाट इज द इंटरनल क्लासिफिकेशन फॉर थैलोफाइटा. करेक्ट है. तो सबसे पहला जो कैटेगरी है थैलोफाइटा का, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइशिए. ऑलराइट, क्लोरो मीनिंग ग्रीनिश और हैविंग क्लोरोफिल इन इट, सो दैट इज देयरफॉर वी कॉल इट द ग्रीन एल्गे. करेक्ट है. अब ये मोस्टली देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस पे भी आपको छोटे छोटे जो हैं क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. ऑलराइट, कि मोस्टली फ्रेश वाटर है या मोस्टली मरीन है. ओके, ये सारी चीजें आपको आगे जाके नीट में हेल्प करेंगे. राइट, सो दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर. मोस्टली मतलब ये मीठे पानी में रहते हैं, कभी कभी खारे पानी में. ये जो वर्ड है ना ब्रैकिश, ये बिल्कुल नया है आपके लिए. तो ब्रैकिश है ना, बहुत ज्यादा खारा. ओके, ऑलमोस्ट ऐसे मशी जिसमें सॉल्ट भी है और सॉइल भी है. ओके, थोड़ा बहुत खाड़ी जैसे जिसको हम बोलते हैं वैसे टाइप का पानी. ओके, तो आपको ये तीनों जगह पे ग्रीन एल्गे मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रीन एल्गे मीठे पानी में रहते हैं. ओके, प्लांट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये यूनिसेल्युलर है. करेक्ट है, यूनिसेल्युलर है. कभी कभी ये कॉलोनीज बना के रहते हैं. कॉलोनियल मतलब क्या, बहुत सारे यूनिसेल्युलर जो है ऑर्गेनिजम्स एक साथ में आके एक बड़े झुंड में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स. करेक्ट है. कभी कभी ये फिलामेंटस भी होते हैं. फिलामेंटस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लंबे लंबे धागे जैसे. सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज. करेक्ट. क्लोरोप्लास्ट जो उसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जनरली प्लांट्स में जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं. करेक्ट है, ये आप आई एम श्योर लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये बिल्कुल अलग अलग शेप्स में भी आते हैं. राइट, जैसे छोटे से डिस्क के जैसे, डिस्कॉइड बोलते हैं, प्लेट के जैसे, रेटिक्यूलेट मतलब बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क जैसे, है ना, जैसे लाइक अ नेट, फिश का नेट होता है ना वैसे टाइप का, है ना. फिर कप के शेप में, है ना, रिबिन के शेप में, फिर स्पाइरल ऐसे गोल गोल स्टेयरकेस के जैसे, है ना. और इनमें टिपिकल क्लोरोफिल्स या पिगमेंट्स कौन से होते हैं, यू हैव द टू मेजर पिगमेंट्स विच इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. राइट, अगेन स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, प्लीज मेक लिस्ट, प्लीज मेक डिस्टिंक्शन टेबल्स. करेक्ट है, ये बहुत ईजी होगा आपके स्टडी के लिए. स्टोरेज फॉर्म क्या है, जो स्टोर्ड फॉर्म है फूड है उसको वो स्टार्च के जैसे स्टोर करते हैं. करेक्ट है, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू हियर. ये जो सेल है, ये स्पाइरोगायरा का सेल दिखाया है आपको, देखिए क्लोरोफाइशिए है. ओके, स्पाइरोगायरा का सेल दिखाया है. कैन यू सी ऐसे रिबन के जैसे राउंड ये जा रहे, देखो धागे ऐसे 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 स्पाइरल, ये उसका क्लोरोप्लास्ट है. करेक्ट है, सेंटर में न्यूक्लियस है. और ये जो ऐसे लाइट ग्रीन कलर के धागे जैसे दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, स्पाइडर के वेब के जैसे, ये उसका क्लोरोप्लास्टिक, ये उसका साइटोप्लाज्म है. क्या है, साइटोप्लाज्म. करेक्ट है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एल्गे टू लुक एट. बहुत सारे कॉलेजेस में इसको स्टडी करके दिखाया जाता है. राइट. क्लोरोप्लास्ट पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पायरेनोइड्स. करेक्ट. सो इफ यू सी हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर पायरेनोइड, ये क्लोरोप्लास्ट है. इस पे एक छोटे से दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड द पायरेनोइड. करेक्ट. पायरेनोइड्स जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं प्लांट को, एल्गे को. ओके, मेंबर्स जनरली प्रोटीन रिच होते हैं. ओके, ये जो algae है इनका ग्रोथ पैटर्न और बायोकेमिस्ट्री कुछ इस तरीके से होता है कि इनके सेल्स में बहुत सारा प्रोटीन जो है वो जमा करके रखते हैं. राइट, तो इसीलिए हमारे लिए वो काफी फायदेमंद है. बहुत सारे मेंबर्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं.
है ना। इवन जो लोग एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस ट्रैवल करते हैं या कई जगह पे आर्मी में, राइट, क्या करते हैं कि ये जो algae हैं इनके टैबलेट्स बना के या पाउडर्स बना के इनको फॉर फूड यूज किया जाता है, बिकॉज छोटे से अमाउंट ऑफ algae में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है in terms of proteins as well as vitamins as well as minerals, right? So chlorella, chlamydomonas, spirogyra, cara, volvox, यूलोथ्रिक्स, ओके, ये जितने एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे जो आपके हैं ये थैलोफाइटा के क्लोरोफाइशिये कैटेगरी में आते हैं। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, राइट? ऑलराइट, अभी आगे जाते हैं। वी गो टू, सो एज आई सेड, हम जब डिस्टिंक्शंस करते हैं तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो बहुत सिंपल बॉडी होता है, फिर थोड़ा सा और जो है डेवलप्ड या एडवांस्ड बॉडी विल कम इन द नेक्स्ट कैटेगरी। तो एग्जैक्टली वही है कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है, करेक्ट है, दैट इज फेओफाइशिए। ओके, फेओफाइशिए का मतलब होता है ब्राउन कलर का algae या ब्राउन algae, राइट? अब प्लांट बॉडी, यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइशिया मोस्टली फ्रेश था ना मीठे पानी में, ये मोस्टली खारे पानी में रहेगा, है ना, फ्रेश में बहुत कम। सिंपल बॉडी होती है ब्रांच्ड या फिलामेंटस, करेक्ट है। अभी यहाँ पे कलोनियल या यूनिसेल्युलर फॉर्म्स देखे नहीं है, राइट? तो जब भी आप डिस्टिंक्शन करेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे। इसका एक एग्जांपल जो है, जो ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस फॉर्म है उसका एग्जांपल होता है एक्टोकार्पस। सिंपल ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होगी। अगर बॉडी एक्सेसिवली ब्रांच्ड है, प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा, तो द एग्जांपल फॉर दैट इज पेटालोनिया। ओके, द एग्जांपल फॉर दैट इज पेटालोनिया। ठीक है, नीडलेस टू से स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ऑलराइट, सेल वॉल में क्या क्या है? सेल वॉल में स्ट्रक्चर में सेल्यूलोज है, फ्यूकन है और एल्जिन है, करेक्ट है। आपको डिटेल्ड केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज आर पॉलीसैकेराइड्स, मतलब ये सिंपल शुगर्स के पॉलीमर्स हैं, करेक्ट है। और एल्जिन जो है दैट इज इवन यूज्ड इन आवर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, करेक्ट है। फ्यूकन्स और सेल्यूलोज इज गुड फॉर आवर फूड ऑल्सो। तो इनमें से भी कई सारे जो हैं एल्गे, इनको कंज्यूम किया जाता है, राइट? ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है? अभी देखिए, क्लोरोफिल ए एंड सी आर देयर, पहले वाले में ए एंड बी था, इसमें जो है ए एंड सी क्लोरोफिल तो है ही, समझिए, राइट? क्लोरोफिल तो है ही। इसके अलावा जो ब्राउन कलर है, वी सेड ब्राउन algae ना, तो मतलब दिखने में ये ब्राउन है, तो कोई ब्राउन कलर का पिगमेंट तो होना चाहिए, है ना। तो वो जो ब्राउन पिगमेंट है वो होता है फ्यूकोजैंथिन, करेक्ट है, फ्यूकोजैंथिन, राइट? स्टोरेज मटेरियल्स, अभी देखिए पहले भी स्टार्च था तो स्टार्च तो कॉमनली है ही, समझिए, राइट? Apart from that, you also have two other components which is called mannitol and laminarin. मैनिटोल जो है वो एक शुगर अल्कोहल है, लैमिनारिन भी एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड स्टोरेज मटेरियल है, करेक्ट है। आपको बहुत ज्यादा अभी केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप जस्ट फोकस कीजिए ऑन रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बाद में जब भी हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तभी हम उसको डेप्थ में थोड़ा सा और देखेंगे, करेक्ट है। ऑलराइट, अब बॉडी जो है ये टिपिकली डिफरेंशिएटेड है। अभी देखिए डिफरेंशिएशन यहाँ पे डजेंट मीन कि आपको रूट, स्टेम एंड लीफ दिखता है। हाँ, प्लीज नोट कि ये जो थैलोफाइट्स है ना, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है और वैसे टाइप का डिस्टिंक्शन नहीं है जैसे आपके हायर प्लांट्स में है। लेकिन जब भी आप बॉडी को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो इस बॉडी में और ये वाले बॉडी में आपको थोड़ा बहुत तो डिफरेंस दिख ही रहा है ना। यू कैन सी दिस इज द एक्चुअल सरगैजम प्लांट, राइट? अब इसमें देखिए थोड़ा डिस्टिंक्शन दिखता है, एक नीचे का एक थोड़ा नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना, ऊपर एक पतला सिस्टम है, करेक्ट, ये, और फिर ये जैसे लीफ के जैसे दिखता है पर इसको हम लीफ नहीं बोलते, तो क्या बोलेंगे फिर? ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये रूट जैसा काम करता है, इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। ये जो ऊपर पतला धागे जैसा है ये स्टेम के जैसा काम करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टाइप। और ये जो है इसको हम लीफ के जैसे देखते हैं तो वी कॉल दिस द लैमिना। तो अभी स्टूडेंट्स मुझे पूछेंगे तो अगर ऐसा ही काम करता है तो हम रूट, स्टेम एंड लीफ ही क्यों नहीं बोलते इसको? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एनाटॉमी जब आप स्टडी करेंगे यू विल नो कि व्हेन यू हैव टू कॉल समथिंग, अगर आपको नाम लीफ देना है
तो लीफ के अंदर जाइलम फ्लोएम होना चाहिए। स्टेम बोलना है तो स्टेम में जाइलम फ्लोएम होना चाहिए। रूट बोलना है तो रूट में आपके वास्कुलर बंडल्स होना चाहिए। करेक्ट है। तो एनाटॉमिकली अगर ये चीजें नहीं है तो काम ही सिर्फ कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चरली वो वैसे नहीं है, तो वी कैनॉट गिव देम द सेम नेम। करेक्ट। तो हम उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड स्टाइप। करेक्ट, सॉरी, स्टाइप एंड लैमिना। करेक्ट है, और द फ्रॉन्ड। ओके। अभी कहीं सारे जो मरीन एल्गे हैं, ओके, इनको खाने के तौर पे यूज करते हैं, दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। सो फॉर एग्जांपल आपका पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सरगैजम हो गया, है ना। कुछ कुछ स्पीशीज हाइड्रोकोलाइड के प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है? अगर आपने केमिस्ट्री में लोअर क्लास में पढ़ा है, कोलॉइड्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट, जो पानी में पूरी तरह घुलते भी नहीं है और वो सेटल भी नहीं होते हैं, जैसे मिल्क में होता है। अब ये जो कोलॉइड्स हैं, दीज हैव अ कैपेसिटी कि वो पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं जेल के जैसे। तो ये जो जेल्स बनाने के लिए हम एल्गे का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड मेनी अदर्स। करेक्ट है। इज दिस अंडरस्टूड? सो ये सेकेंड कैटेगरी हमने फिनिश किया है, विच इज फेओफाइशिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज रोडोफाइशिए। रोडोफाइशिए को हम रेड आल्गे बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ये काफी एडवांस्ड फॉर्म्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। करेक्ट। मोस्टली मरीन में रहते हैं, राइट। कभी कभी फ्रेश वाटर में या सरफेस में, ओके, डीप सी में, ब्रैकिश वाटर में। तो देखिए ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल फाइंड सम और द अदर रेड आल्गे। बॉडी तो थैलॉइड ही है ऑब्वियसली, इसीलिए आप थैलोफाइटा में स्टडी कर रहे हैं। करेक्ट है। क्या क्या पिगमेंट्स हैं इसमें? यू हैव क्लोरोफिल ए तो कॉमन है देखिए सब में। अभी पहले ए बी था, उसके बाद ए सी था, अभी ए एंड डी है। करेक्ट है। और जो लाल कलर का कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिस, एरिथ्रोस मीनिंग रेड कलर। करेक्ट है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक रेड पिगमेंट है। ऑलराइट। इसका जो सेल वॉल है ये बनता है दो कार्बोहाइड्रेट से, एक तो सेल्यूलोज है और दूसरा पेक्टिन है, साथ में कई सारे अदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ये गम के जैसे स्टिक होते हैं, एंड देयरफॉर यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। ओके। कमर्शियली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है विच इज कॉल्ड अगार अगार, राइट। अगार अगार अगर आपने सुना होगा कभी, राइट, ये एक ऐसा जेल टाइप का पाउडर है जो ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसको क्यों यूज करते हैं? जैसे लैब में अगर हमको किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना है या फंगस को ग्रो करना है, तो उसके लिए नीचे एक न्यूट्रिशन मीडियम लगेगा ना, जो थोड़ा हार्ड हो, सॉलिड हो, जेल के जैसे या सेमी जेल के जैसे। तो उसको बनाने के लिए अगार अगार यूज होता है। तो अगार जो है ये क्या है? एल्गे के सेल वॉल में से निकलने वाला एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। उसको जब भी आप पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं ना, अगर आप गर्म पानी में उसको डाल देंगे अप्रोक्सीमेटली अबाउ 45 या 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो बिल्कुल घुल के एक लिक्विड टाइप में बन जाता है। और जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे, जब ये ठंडा होता है तब ये जम जाता है। ओके। जैसे अगर आपने घर में जेली कभी बनाई हुए है या देखा है, तो कैसे वो जेली जैसे ही आप उसको ठंडा करते हैं सॉलिड हो जाता है ना, समथिंग सिमिलर अगार भी करता है। और फिर ये जो सॉलिड मीडियम है, इसके अंदर अगर मैंने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स ऐड किए तो मैं फिर बहुत सारी चीज़ों को उसके ऊपर उगा सकती हूँ, बैक्टीरिया को, फंगस को, कभी कभी प्लांट के छोटे सेल्स को, एनिमल के सेल्स को भी मैं ग्रो कर सकती हूँ। करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चरिंग, टिश्यू कल्चर मीडियम, राइट। और ये अगार अगार आता कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम रेड एल्गे। करेक्ट है। तो ये एक तरीके का कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गया जो आपको ऑफ कोर्स याद करना है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको रेड एल्गे के, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रेड एल्गे, सी हाउ इट लुक्स, राइट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग प्लांट। ओके। एग्जांपल्स आर कॉन्ड्रस, बेट्रैकोस्पर्मम, पोरफायरा, जेलीडियम, ग्रासिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया। ओके। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपको लर्न करने हैं। अगेन आई वुड टेल यू प्लीज मेक अ लिस्ट, है ना। लिस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट स्टूडेंट शुड नो। ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है आपको कि ब्राउन एल्गे के कुछ कुछ जो मेंबर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स तक
जो है वो ग्रो होते हैं। तो ये जो ब्राउन algae हैं, अगर आप देखेंगे ना, तो अ, ये ह्यूज नंबर्स में ग्रो होते हैं, इनको हम केल्प बोलते हैं। तो ऐसे लगता है कि पानी में जैसे कोई जंगल या कोई फॉरेस्ट बन गई है। इट्स एक्चुअली एज इफ कि आप झाड़ों के बीच में से गुजर रहे हैं, जहां जहां ये ब्राउन algae या केल्प्स ग्रो होते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं केल्प फॉरेस्ट। ओके, सो इट्स क्वाइट अ फेनोमेनन, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। सो यहाँ पे हम अपना लास्ट कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ द algal फॉर्म, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। algae, या जिसको हमने बोला है थैलोफाइटा, करेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दी डिस्टिंक्शंस बिटवीन द प्लांट्स देमसेल्व्स, और हम फर्स्ट डिवीजन जो है ओके थैलोफाइटा, उसको हमने किया हुआ है। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। प्लीज एक चीज माइंड में रखिए, मैं बार बार बोलती रहूंगी ये चीज, दैट वेन एवर वी डू एनी क्लासिफिकेशन, एक के बाद एक आने वाली कैटेगरीज में जरा जरा सा एडवांसमेंट होता रहता है। तो जो सबसे पहले कैटेगरी करते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, एंड देन थोड़ा 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 एडवांसमेंट जो है वो होता रहेगा, राइट। सो लेट्स डू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है उसको हम मॉसेस बोलते हैं, हेंस द नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉस। ठीक है, अभी देखिए, एल्गल मेंबर्स जो थे वो ज्यादातर पानी में ग्रो होने वाले थे, है ना, एक्वेटिक थे। अब ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल रहेंगे, करेक्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब ये थोड़े बहुत जमीन पे या सॉइल को चिपक के ग्रो हो सकते हैं, राइट। सो ये एडवांसमेंट हो गई। अब इनको हम कहाँ पा सकते हैं, वी कैन सी देम जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, शेडी प्लेसेस, पानी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, राइट। मॉइस्ट प्लेसेस, बिल्कुल ड्राई सॉइल में ये ग्रो नहीं हो सकते, करेक्ट है। इनको पानी क्यों चाहिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए चाहिए। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, सो दैट एक जाइगोट जो है वो बन सकता है, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एंड अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट है, ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनको पानी की जरूरत होती है। सो दैट मीन्स इनको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम एम्फीबियंस, है ना। लोअर क्लासेस में हम बड़े सिंपली पढ़ा देते हैं एम्फीबियंस मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं और सॉइल में भी रह सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बेटर जो है डेफिनेशन दूंगी कि एम्फीबियस वो होते हैं, ओके, जो जमीन पे तो रह सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती है। सो प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। और नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछे एम्फीबियस क्या है, डोंट से कि वो जमीन में भी रहता है पानी में भी रहता है, हाँ, दैट डजंट मेक सेंस। अभी आप हायर क्लास में आ गए हैं तो यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट है। तो ब्रायोफाइट्स का खासियत क्या है, इनको सॉइल तो चाहिए है, ओके, पकड़ के ग्रो होने के लिए, लेकिन अगर पानी ना हो तो फिर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कितने जेनेरा हैं, आप क्लासिफिकेशन कर चुके हैं ना। तो क्लासिफिकेशन में जीनसेस, राइट, याद है कितने जीनसेस हैं यहाँ पे, यू हैव 960 जेनेरा, इट्स ह्यूज, राइट। एंड अप्रोक्सीमेटली उस जेनेरा में 25,000 स्पीशीज हैं, राइट। बहुत सारे नए नए भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, सो ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, ओके। जो लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट्स की, इसमें दो फेजेस हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे टर्म्स जो है यूज किए हैं। जनरली स्पोरोफाइटिक मतलब जो है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड आप ऑलरेडी सुन चुके हो ना प्रीवियस क्लास में। सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ पे दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे प्लांट बॉडी में, करेक्ट है। जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसको हम गैमेटोफाइटिक बोलते हैं, जिसमें ओनली एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ। तो ये दीज आर टू न्यू टर्म्स, लेकिन हम बोल वही रहे हैं। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। डिप्लॉयड मतलब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे आपके नोटबुक में इसको लिख के रखिए, जहाँ पे आप बार बार रेफर कर सकते हैं, ओके। प्लांट्स में ये बार बार ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रिकर होते रहेंगे, राइट, ओके। जो आपका मेन वेजिटेटिव बॉडी है ये थैलॉइड बॉडी है या लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, और वो डोमिनेंट है, एंड दैट इज गैमेटोफाइटिक। मतलब ये हैप्लॉइड बॉडी, गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो डोमिनेंट है, जस्ट लाइक थैलोफाइटा में भी ऐसे ही था, करेक्ट है। जो स्पोर बेरिंग कैप्सूल है,
उसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। वो आप देखेंगे आगे कि ये क्या है जब हम डायग्राम्स तक पहुंचेंगे, राइट। ब्रायोफाइट्स में रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट हम उनको रूट क्यों नहीं बोलते, ये मैंने ऑलरेडी आंसर किया है ना। तो इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइजॉइड, विच मीन्स रूट लाइक। ओके, राइजॉइड्स। अभी देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर ही छोटे छोटे डिविजन्स हैं, फॉर एग्जांपल लिवर वर्ट्स है, मॉसस है। तो लिवर वर्ट्स में राइजॉइड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, एक ही सेल का एक राइजॉइड बनता है। लेकिन मॉसिस में जो आपके राइजॉइड्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर है ना, बहुत सारे सेल्स मिलके एक राइजॉइड बनता है, करेक्ट। राइजॉइड का काम क्या है, रूट के जैसा ही काम है। सो ऑब्वियसली ऑब्जॉर्प्शन पानी का, मिनरल्स का, एंड फिक्सेशन, जैसे रूट प्लांट को फिक्स करता है, राइजॉइड भी वही काम करता है। बस फर्क क्या है, रूट में जाइलम फ्लोएम है और राइजॉइड में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, राइट। ओके, सो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर है। ब्रायोफाइट के इंटरनल डिस्टिंक्शंस हैं, ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दो डिस्टिंक्शंस दिए हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। पीपल प्लीज कीप स्टडिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, योर लाइक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ डू चेक आउट ऑल ऑफ द वीडियोस, और आपके कमेंट्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं तो या तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, या तो यू कैन ऑल्सो पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी अदर डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस, और फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ माय डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग प्रोग्राम्स। आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप शेयरिंग, ओके, सो दैट आपके साथ साथ में दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। Thank you.